हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो होमगार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि धनबाद का जो होमगार्ड का वैकेंसी है वो बहुत जल्द जारी हो चुका है। कुछ नोटिफिकेशन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, मतलब ये डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के लिए, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है झारखंड होमगार्ड डिफेंस धनबाद। ठीक है। पोस्ट नेम वैकेंसी डिटेल्स। तो दोस्तों पहले क्या हुआ था कि पहले पोस्ट कितने मतलब कितने सारे पोस्ट है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो है इसमें जारी कर दिया गया कि होमगार्ड का जो वैकेंसी है वो आपका जो वैकेंसी है वो 1478 रुपया है टोटल पोस्ट। ठीक है। ये टोटल जो है 1478 है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रूरल के लिए कितना है और ग्रामीण के लिए कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों को होम गार्ड रूरल का मतलब गांव होता है, ये गांव के लिए निकाला गया। तो यहाँ पे गांव की जो टोटल पोस्ट है 638 है। अगर हम बात करते हैं अर्बन, मतलब अगर हम शहरी क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र का 638 पोस्ट है। और अगर हम बात करते हैं रूरल मतलब अर्बन शहरी क्षेत्रों की, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो आपका 840 है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों को मिला के टोटल जो होता है वो आपका 1478 पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद होमगार्ड रिक्रूटमेंट डेट्स, इसका जो डेट है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका भी जो डेट है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। धनबाद झारखंड होमगार्ड रिक्रूटमेंट एज लिमिट की बात करें दोस्तों, मिनिमम एज यहाँ पे 19 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 40 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। अगर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है। एज सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड होमगार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए आपका कितना एज होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैंडिडेट। एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 100 रुपया दिया गया है। फिर भी अगर कुछ होता है तो यहाँ पे देख दोस्तों यहाँ पे सबका एक ही फ़ी है, मतलब बराबर है, तो यहाँ पे 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट विल बी ऑनलाइन। अगर अदर रजिस्ट्रेशंस पर बात की जाए दोस्तों, जैसे ही इसका ऑनलाइन का डेट अपडेट कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है, तो वैसे ही पता चल जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बात करेंगे कि होमगार्ड में भर्ती होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर धनबाद, मतलब कि उसका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तभी वो सिलेक्शन ले सकते हैं होमगार्ड का। ठीक है। तो होमगार्ड अगर रूरल की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम उसको 7th क्लास पास होना चाहिए। कितना? 7th क्लास पास होना चाहिए। और होमगार्ड अर्बन की बात की जाए तो 10th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है। अप्लीकेशन फॉर मेल एंड फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि होमगार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए पुरुष या फीमेल, मतलब मेल या फीमेल किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का सिलेक्शन, मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब आपका सिलेक्शन कैसा होगा, तो ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद हिंदी राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, आपका राइटिंग टेस्ट, उसका टेक्निकल थोड़ा बहुत टेक इशू आना चाहिए, मतलब कि इंटरनेट से रिलेटेड थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको 4 चरण में होगा। 4 चरण को आप क्लियर कर देते हैं तो आपका होमगार्ड में हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि 478 है। ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गृह रक्षा के लिए रिक्त पद। तो धनबाद के लिए यहाँ पे 29 है, 29 टोटल मिला के 58 है। बलियापुर के लिए यहाँ पे 26 है और 26 और 52 है। तो पचांची के लिए यहाँ पे 28, 28, 28। तो दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर जो भी ब्लॉक वगैरह आते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है। शहरी गृह रक्षा के लिए देखते नगर निगम धनबाद के लिए 401 है, महिला के लिए 401, टोटल मिला के 802। और नगर परिषद चिरकुंडा के लिए बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 19, 19, 38 है। कुल शहरी 840, मतलब टोटल जो पोस्ट है वो दोनों को मिला के यहाँ पे आपका हो जाता है 1478। ठीक है। नीचे हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो धनबाद का निवासी होना चाहिए। अगर वो धनबाद का स्थायी निवासी नहीं है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नीचे हम देखेंगे
कि आयु में छूट, ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि धनबाद होमगार्ड भर्ती के लिए पात्रता, मतलब उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। धनबाद होमगार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया की जांच की जाए दोस्तों। द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट फॉर धनबाद डिस्ट्रिक्ट दैट ब्लॉक। कैंडिडेट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, मतलब वो फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से उसको फिट होना चाहिए। धनबाद होमगार्ड भर्ती की शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो धनबाद में होमगार्ड सिलेक्शन लेने के लिए आपका शैक्षणिक, आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होना चाहिए और शहरी के लिए यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम पहले क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उम्र सीमा। तो दोस्तों उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इसमें अगर कोई छूट का दावा किया जाए तो वो बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक मानक। तो दोस्तों यहाँ पे शारीरिक हाइट फॉर मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड ST SC के लिए 157 होना चाहिए। हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल OBC BC यहाँ पे 148 सेंटीमीटर, मतलब ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट जनरल OBC BC 79 सेंटीमीटर एंड चेस्ट फॉर ST कैंडिडेट 76 होना चाहिए, ठीक है। मतलब जनरल OBC BC का बात किया जाए तो यहाँ पे उसका जो चेस्ट होना चाहिए कम से कम 79। अगर हम ST SC का बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसका जो चेस्ट होना चाहिए 76, ये ओनली फॉर मेल के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड गृह रक्षक भारतीय शारीरिक दक्षता परिणाम निम्नलिखित प्रकार से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो दौड़ का ये रूल है यहाँ पे लिखा बताया गया है कि 5 मिनट से पहले इतना कंप्लीट करना है 1600 मीटर, क्योंकि दौड़ में भी चेंज हुआ है। पिछले बार बहुत दुखद घटना हुआ था स्टूडेंट लोगों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया है, तो जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है वो मुझे पूछ सकते हैं और इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आप लोग का एक बार में क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है कि आप मैट्रिक पास किए हैं, 7वीं पास किए हैं। तकनीकी योग्यता से संबंधित पड़ता है, अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसका भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 3rd नंबर की बात की जाए तो उसे खेल कूद से संबंधित प्रमाण, अगर आपको खेलना कूदना पसंद है तो उसमें भी कहीं भी छोटा मोटा सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। आयु संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। उम्मीदवार के हाल ही के 3 पासपोर्ट आकार के फोटो, उसका पासपोर्ट आकार का फोटो भी होना चाहिए और आवेदक का पूरा पता एवं परिचय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपका क्लियर कर दी है और अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है ऑनलाइन लेटर अपडेट कर दिया जाता है तो मैं आप लोग को जल्द ही इन्फॉर्म कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।